हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट इज मोलर मास, और देखेंगे इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th एज वेल। और खास करके क्लास 9th और 11th के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज उनको ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। सो इंपॉर्टेंट सभी के लिए, आप अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो दिस टॉपिक, दिस कंसेप्ट यू शुड नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यार। ओके, सो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो यार अगर आपको एटॉमिक मास जानना है कि एटॉमिक मास क्या होता है तो आपको क्या पता होना चाहिए यार, फ्रॉम व्हाट एटम इज मेड अप ऑफ। ठीक है, एटम किससे बना हुआ है, ठीक है, तभी तो आप उसका एटॉमिक मास बता पाओगे। तो आपको मैं बता दूं, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसा कि आपको पता भी होगा, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो यार? सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद होता है प्रोटॉन एंड थर्ड लास्ट होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जे थॉमसन इन 1897। ओके, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन ने इन 1917 एंड देन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932। ओके, तो इन तीनों की वजह से ही हमारे को क्या होता है, एटॉमिक का मास क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन तीनों को जानते हैं एंड देन विल मूव टू द व्हाट बेसिकली इज एटॉमिक मास। ओके, सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, द एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइए इनके चार्ज और मास को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज वो हमको आगे यूज आएगा। तो प्लीज गाइस इसको एकदम अच्छे से नोट करिएगा इन वैल्यूज को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉन और स्टार्ट करेंगे चार्ज से। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू होती है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे होता है 0 बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू तो देखिए सेम ही है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। सो यही इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन मास पे। ठीक है, तो मास पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का मास, तो इसको अपन डिनोट करेंगे me से, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज इन द किलोग्राम एंड दिस इज इन द ग्राम्स। अब देखते हैं प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है, इसको अपन डिनोट करेंगे mp से। ठीक है, तो कितना मास होता है इसके ऊपर? देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या हो जाएगा? ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? ओके, अब देखते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है। तो न्यूट्रॉन के मास को हम डिनोट करेंगे mn से। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? सेम एज प्रोटॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर आप इसको अगेन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस है इनके, जो इनकी वैल्यूज को बेसिकली आपको याद होना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, देन प्रोटॉन का इज 1.67 इंटू 10⁻27 एंड सेम एज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आपने, ठीक है, सो दीज वैल्यूज यू शुड नो। इन वैल्यूज को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये आगे अपने को यूज आएगी और इन्हीं की वजह से अपन एटॉमिक मास अब आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो साथ में आपको एक चीज और बता दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था इससे पहले, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था यार? साइंटिस्ट जे थॉमसन इन द ईयर ऑफ 1897। ठीक है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था किसने? अपने ई गोल्डस्टीन ने इन द ईयर ऑफ 1917 एंड देन लेटर ऑनवर्ड्स न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक इन द ईयर 1932। तो इन वैल्यूज को भी आप नोट करिए बिकॉज ये आपको आगे काम आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो आइए आप 2 टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एटॉमिक मास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बोलूं कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं।
ठीक है। और अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जैसे ये कार्बन है तो कार्बन क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 6 होंगे। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो ये दो चीजें थी, इनको नोट करिए। ठीक है, और अब स्टार्ट करने वाले अपन एटॉमिक मास। ओके, सो गाइस फाइनली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और साथ में हमने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अब फाइनली हम क्या देखने जाएंगे, व्हाट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन हमने डिस्कस किया 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। क्या बोलते हैं, 1 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको अपन, एटॉमिक मास unit. So this is very important. 1 AMU is equals to 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें इसको। 1 AMU के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी नीचे यहाँ पे, फॉर एटॉमिक मास वी ओनली एड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे एटम का मास निकालना है तो मैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं ऐड नहीं करूंगा। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1800 टाइम्स स्मॉलर होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स स्मॉलर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एटॉमिक मास को निकालने के लिए हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। और एटॉमिक मास जो होगा अपन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही निकालेंगे, नॉट विद इलेक्ट्रॉन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सबको नोट करें। अब अपन देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट को, और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके लिए। लेकिन एक AMU 1 AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, समझ में आया एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज AMU, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो इन सबको नोट करें। ओके, सो आइए गाइस अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 AMU इसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें, जब वो रिसर्च कर रहे थे तो वो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम ढूंढना चाह रहे थे जो कि इस सराउंडिंग में बहुत ज्यादा क्या हो, मिल रहा हो, जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, अब्यूडेंट हो। ठीक है, साथ में वो क्या हो, साथ में बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, वो रिएक्ट ना करे किसी से। तो उन्होंने क्या किया, उस एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। ठीक है, और उसको यूज करके जितने भी दूसरे एलिमेंट थे उनका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे को कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो वो कौन सा एटम था यार जिसका एटॉमिक मास साइंटिस्ट ने सबसे पहले पता लगाया, वो एटम था हमारे पास कार्बन 12। कौन सा एटम था वो हमारे पास, कार्बन 12। मतलब कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर कितना है, 12। उन्होंने उसका एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट सबसे पहले किया, और फिर इसको यूज करके, इस एटम के एटॉमिक मास को यूज करके इन AMU बाकी जितने भी अदर एलिमेंट थे उनका रिलेटिव एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या था इसके अंदर। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होता है, कितना होता है, 6। इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर मेरे पास कितने प्रोटॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, और एक न्यूट्रल एटम के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे यार, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होंगे 6। ठीक है, बिकॉज मास नंबर कितना है इसका, 12, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। ठीक है, अब अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं तो किसकी वजह से होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कि आप निकालिए मेरे पास मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, अगर मैं आपको इसका मास पूछूं तो क्या होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। मतलब 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। ठीक है, ओके, आइए इनका मास निकालते हैं। तो देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास तो सेम ही होता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो 6 into 1.67 into
10⁻⁻24, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है, यही होता है ना ग्राम्स में, प्लस ऐसे ही 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, जिसको हमने क्या बोला, 12 AMU। ठीक है, बिकॉज दिस वैल्यू इज व्हाट, 1 AMU। तो कितना हो गया ये, 12 AMU। यहां से हमारे को मास ऑफ 1 कार्बन एटम मिल गया कितना, 12 AMU। तो अगर मैं यहां से देखिए 1 AMU निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, ये 12 जो है दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 12 जो होगा इसके क्या, किसके अपॉन में भेज सकते हैं अपन इसको, तो 1 AMU किसके इक्वल हो गया, देखिए यहां से 1 AMU किसके इक्वल हो गया, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 atom. So this is the definition of AMU. ठीक है, this is the definition of AMU, that mass 1 AMU is equals to 1/12 of mass of 1 carbon atom. ठीक है, so this is how AMU is defined. ठीक है, so कैसे आपको पता चलेगा, एक कार्बन 12 का मास उठाइए, एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास उठाइए और उसको 12 से डिवाइड करिए, एंड दिस इज योर AMU। ठीक है, सो इसको यूज करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जितने भी दूसरे एलिमेंट थे, जितने भी अदर एटम्स थे, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। इसको और इजीली में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए कैसे समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक वाटरमेलन, ठीक है, उस वाटरमेलन के मैंने 12 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो उसके 12 पार्ट में से उसका जो 1/12 पार्ट होगा, उसको मैं उठाऊंगा और बाकी जितने भी फ्रूट्स होंगे उनको मैं रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं या फिर आप सब्जी वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, तो आप जो आलू या फिर कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो जो आपको शॉपकीपर वो जो तोल कर देता है, वो भी तो कैसा मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना। सेम उसी तरीके से हमने बाकी सारे अदर एलिमेंट्स का मास भी यूजिंग दिस कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, इससे हमने कंपेयर करके बाकी सब अदर एलिमेंट्स का क्या निकाला, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ AMU। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने ग्राम्स होते हैं, तो होता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। और अगर आपसे कोई फॉर्मूला में डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है, मास ऑफ 1/12 into मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सो इसको अच्छे से नोट करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देख लिया व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब अपन देखते हैं व्हाट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आल्सो GAM। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है यार, देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, क्या होता है मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब देखते हैं मोल क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बड़ी क्वांटिटीज होती है, मान लीजिए आपको 12 केले खरीदने, तो आप क्या बोलोगे, 1 डजन केले दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि 1000 किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। तो बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वही वर्ड है एक मोल। इसका मतलब 1 मोल अगर मैं आपको बोलूं तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स या फिर एटम्स। ठीक है, तो ये होता है मोल। मतलब आप एक एटम का मास निकालते थे, अब अगर आपने इतने सारे एटम्स का मास निकाला तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मोलर मास। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। ठीक है, तो एक एटम का मास हुआ एटॉमिक मास, और इतने एटम्स का मास 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का मास हुआ मोलर मास। ठीक है, तो देयरफॉर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ओके, एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से, और Na हमारा क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर। क्या होता है हमारा, अवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज ऑल दीस थिंग्स यू शुड नो। ठीक है, सो दिस इज अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अगर आपने इतने एटम्स का मास निकाला तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन 12, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके अंदर हमारे पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं प्रोटॉन और 6 ही होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, तो अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मेरे को 1 एटम ऑफ एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है मुझे, अगर मुझे इसका एटॉमिक मास निकालना है
तो जैसा कि आपको पता होगा इसका एटॉमिक मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, होता है 12 AMU। कितना होता है 12 AMU, ठीक है ओके। और AMU किसके इक्वल होता है ये भी आपको मैंने बताया। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर। अब आइए कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, ठीक है। कार्बन का मोलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया एटॉमिक मास, अब अपन कैलकुलेट करने वाले हैं मोलर मास। देखिए अगर एटॉमिक मास, तो दिस इज 12 AMU, ठीक है। ये एक एटम का मास था, मुझे कितने एटम का मास निकालना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर एक एटम का इतना है तो इतने एटम का क्या होगा, जस्ट इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 6.022 इंटू 10⁻23 और आंसर किसमें आएगा मेरा ग्राम्स में, ठीक है। इजी। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1। इसका मतलब मोलर मास का क्या हो गया मेरे पास 12 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल। तो एटॉमिक मास होता है सिंगल एटम का मास, लेकिन अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक मास, ठीक है। अगर आप एटॉमिक मास देखेंगे तो देखिए 10⁻⁻24 में और ये है 12 में, ठीक है। सो दिस इज मोलर मास, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट इज मोलर मास, ठीक है। तो होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट फिर भी रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एकदम इजी है जो मैंने आपको बताया आज, लेकिन इनको अपन कैसे निकालते हैं, कैसे आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, कैसे आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आज के वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये एटॉमिक मास होता क्या है, मोलर मास होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप देखिए, इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।